नाज़रीन आदाब। गर्मियों के मौसम शुरू हो रहे हैं, बल्कि यूँ कहिए कि शुरू हो चुके हैं। अब कूल ड्रिंक्स, मशरूबात, आइसक्रीम, इन चीज़ों का बाज़ार गर्म हो जाएगा। आज हम ऐसे ही मशरूबात में ये एक मशरूब है छाछ, जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मैं इससे पहले कि हम लोग गुफ्तगू करें, छाछ को और ज़बानों में क्या कहा जाता है आप सुन लें। जैसे छाछ को अरबी ज़बान में कहा जाता है लबान, फ़ारसी में पाख्ता कहेंगे, और अफ्रीकी ज़बान में लेबन, गुजराती में छासा कहते हैं। हम लोग छाछ कहते हैं, वो लोग छासा कहते हैं। पंजाबी में मखाना, और तमिल ज़बान में मोर, तेलुगु में मज्जिगा, और कन्नड़ ज़बान में मज्जिगे, और अंग्रेज़ी ज़बान में इसको बटर मिल्क कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये जैसा कि मैंने कहा जी कि अंग्रेज़ी ज़बान में इसको बटर मिल्क कहते हैं, ये क्या वजह है? क्या इसमें बटर होता है डॉक्टर साहब? ये जो है एक बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है ये। जी जी, कंफ्यूज 100% कंफ्यूजिंग है, जबकि इसमें बटर जैसी कोई चीज़ मौजूद होती ही नहीं जी, लेकिन इसके बावजूद इसको बटर मिल्क कहा जाता है। हाँ। अंग्रेजी में कहते हैं कि द नेम बटर मिल्क कैन बी मिसलीडिंग एज इट डज नॉट कंटेन एनी बटर। हाँ, द ट्रेडिशनल बटर मिल्क इज मेड फ्रॉम द लिक्विड लेफ्ट ओवर ऑफ द होल मिल्क दैट इज चर्नड इनटू बटर। यानी दही जो बनाएंगे हम लोग, दही को चर्न करते हैं, उसको भेंटते हैं। हाँ। वो आपने देखा होगा खरियों हाँ, में हाँ। लकड़ी लेके यूँ करते हैं, खरियाजात में अक्सर। हाँ हाँ, तो जो है उसको भेंटना है, चर्न कहते हैं उसको, यानी चर्निंग। हाँ। तो जो है वो उसमें जो उसका जो मक्खन निकल जाता है, तो जो पानी जो बचता है उसको बटर मिल्क कहते हैं, जिसमें बटर की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। तो पूरा मक्खन निकल गया, पूरा उसका मगज़ पूरा निकल गया, और सफ़ेद सफ़ेद जो चीज़ बच जाती है उसको बटर मिल्क कहा जाता है। बस जिसको अंग्रेज़ी में आपने अभी कहा छाछ है नाल, जी जी, अब मेरा ख्याल है कि लबन कहते हैं अरबी में वो। हाँ, लबन जी, लबन जी, तो जी। तो ये बात है। अब दूसरा, इट्स ए कॉमन हेल्थी बेवरेज पॉपुलर इन डिफरेंट नॉर्थ इंडियन रीजन्स। साउथ इंडिया के बनिस्बत नॉर्थ इंडिया में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मशरूब की तरह लिया जाता है, बाज़ारों में बिकती है ये चीज़, और दुकानों में बिकती है ये चीज़। तो हर जगह जो है छाछ का मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और लस्सी और छाछ दोनों भी जो है मिला करके इसमें बेचते हैं ये लोग। डॉक्टर साहब, मैं एक दरमियान में आपसे पूछूंगा, लस्सी और छाछ में क्या फ़र्क है डॉक्टर साहब? अच्छा, लस्सी जो है डायरेक्ट जो दही जो मिलता है हमको, जिसमें मक्खन मौजूद रहता है, इस पर सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं, उसको भेंट देते हैं। उसको भेंटने के बाद उसमें मक्खन भी मौजूद है, दही भी मौजूद है, तमाम उसके लवाजिमत पूरे मौजूद होते हैं। उसमें शक्कर मिला करके गाढ़ी सी जो मशरूब बनती है, उसको लस्सी कहा जाता है उसको। अब यहाँ छाछ में क्या है कि उसके जो लवाजिमात हैं, उसके जो मगज़ वगैरह है, उसका तमाम चीज़ें निकाल के जो लेफ्ट ओवर जो बच जाती है, जो बिल्कुल फेंकने वाली चीज़ जैसी होती है, फेंकते तो नहीं है लेकिन फेंकने वाली चीज़ जैसी रहती है, वो उसको हम जो है छाछ का लफ्ज़ लेकर के छाछ बना लेते देखिए हैं। डॉक्टर साहब, एक दरमियान में एक बात ये है, अब इन तमाम का एक नुक्ते आगाज़ है, जहाँ से शुरू होती है ओरिजिन, दूध है। हाँ जी, दूध तमाम का, जैसे दूध से हम लोग घी बनाते हैं जी, दही बनाते हैं जी, और फिर मक्खन बनाते हैं, और छाछ भी बनती है। तो तमाम इन चीज़ों का नुक्ते आगाज़ जो है, यानी इसका ओरिजिन है दूध है। दूध, हाँ। तो दूध की क्या अहमियत होगी डॉक्टर साहब? नहीं, दूध जो है ये वो बच्चे को नशोनुमा पैदा करने के लिए कुदरत की तरफ से बनाया गया इंसानी मशरूब कहा जा सकता है उसको, जिसमें तमाम किस्म के न्यूट्रिशंस मौजूद रहते हैं जो एक बच्चे की नशोनुमा के लिए ज़रूरी होता है। जी जी जी। तो एक उम्र तक वो बच्चे को दूध ही दिया जाता है। अब उसके बाद जब उसके दांत ज़रा मजबूत होते हैं, उसके मसोड़े जब मजबूत हो जाते हैं, जब वो घास खाने के काबिल होता है, तो थोड़ा घास खाने लगता है, तो उस वक्त पर इसका दूध पीना कम हो जाता है। तो ये बच्चे को मग़वियत देने के लिए और उसको ग़िज़ाइयत देने के लिए अल्लाह सुब्हाने तआला ने इंसान के जिस चीज़ का भी दूध होता है, जैसे हर जानवर का दूध है, इंसानों का दूध होता है, तो उसमें तमाम के उसके लवाजिमात, उसके मग़ज़ियात मौजूद रहते हैं। जी। तो वो जो है इसको दूध कहा जाता है जी। तो उसी से निकली हुई ये छाछ भी एक चीज़ है। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये छाछ जो है उसे वो नमक के साथ भी इस्तेमाल करते हैं और शक्कर के साथ भी हाँ इस्तेमाल जी। अब क्या है कि सबसे पहले तो हम लोग दूध लेंगे,
फिर उसको उसमें वो जमुन जिसको कहते हैं उसको फर्मेंट करने की कोशिश करते हैं। तो रात को डालेंगे तो सुबह तक वो पूरी जम जाता है दूध। तो ये एक्चुअली क्या है, दूध जो जमा हुआ दूध को जिसे हम लोग दही कहते हैं, वो एक तरह के वांटेड बैक्टीरियाज होते हैं वो, जो हमारे लिए ज़रूरी, बेहद ज़रूरी होते हैं वो बैक्टीरिया से। तो खुद दूध जम जाता है, जिसमें जो है मक्खन, घी वगैरह की तमाम चीज़ें उसके अंदर मौजूद है। जब उसको चर्न किया जाता है तो एक कफ जैसी कोई चीज़ बन जाती है वो, तो वो कफ को निकाल कर यूँ करेंगे तो जो है वो मक्खन मिल जाता। उस मक्खन को अगर आप पिघलाएंगे तो जो है घी बनकर निकलता है उसके अंदर से, बड़ी सोंधी सी खुशबू आती है उस वक्त पर, जबकि मक्खन को भुना जाता है, मक्खन को पिघला जाता है। तो ये थी वो खुसूसियात थे वो दही की, जिसे सालिम दही, जिसमें से ना घी निकाला गया है, जिसमें ना मक्खन निकाला गया है, उसको अगर चर्न करके फेंट करके हम लोग शक्कर मिलाएंगे तो बड़ा, आपने तो पिया है भाई, क्या बताऊँ मैं आपको, इसकी लज्जत जो है ज़बरदस्त चीज़ होती है। नॉर्थ इंडिया में तो इतने बड़े बड़े गिलास होते हैं, शायद आप और मैं नहीं पी सकेंगे, इतनी ज़्यादा किस्म की लस्सी मेरे होती है। ख्याल से मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, नाल्स में इसका इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है और ज़्यादातर है कि वहाँ गर्म मौसम गर्म है, और फिर जानवर बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर। ये नहीं, बनिस्बत साउथ के जानवर जो है बहुत ज़्यादा हैं, भैंस है, गाय है, अलग अलग नस्ल के गाय मौजूद हैं उनके पास। तो तमाम के दूध को जमा करके वो लोग बहुत बड़ी डेयरी बना करके जो है उसमें से ये पूरी चीज़ें निकालते हैं। अब इसके अंदर जो है हेल्थ बेनिफिट, ये जो जिसको बेकार कहा जाता है, वो सब पूरी चीज़ें हम उसकी मग़ज़ियात निकालने के बाद जो पानी बच जाता है उसको बटर मिल्क कहा जाता है। तो इस बटर मिल्क में भी माशाल्लाह अल्लाह का करम है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स उसके अंदर होते हैं। और आपका सवाल था कि इसमें नमक भी मिलाया जाता है। नमक, उसके अंदर जो है नमक मिलाते हैं क्योंकि इस पर खटास होती है। वो बटर मिल्क में जो है खटास होती है, जो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। तो उस खटास को मैच करने के लिए थोड़ा सा नमक डाला जाता है, थोड़े से मिर्च का अर्क भी मिला जाता है। और बड़ी बात यह है कि उसमें अर्क, अदरक जिसको कहते हैं, वो अदरक को भी कुचल करके उसके भी चंद खतरे मिला जाते हैं उसमें। तो बड़ा अजीब किस्म का, बड़ा टेस्टफुल, बहुत अच्छी चीज़ जो जिस्म को तरोताज़ा रखती है, जिस्म को फरहत बख्शती है, ऐसा मशरूब बन जाता वो। अब उसके अंदर अगर प्याज के बारीक टुकड़े भी अगर डालें तो उसकी लज़्ज़त और बढ़ जाती है। और कोथिमीर भी डालते हैं। हाँ जी, वो जिसको क्या कहते हैं, जिस कोथिमीर जैसा आपने कहा, तो जो है वो भी उसके अंदर डालते हैं। तो अच्छा ज़बरदस्त मशरूब होता है। अब किसके अंदर इतने ज़्यादा ये है कि चूँकि इसमें लैक्टिक एसिड होती है, अब वो उसकी वजह से वो छाछ खट्टी होती है वो। तो ये इसमें खुसूसियात में से क्या है कि खाने को हज़म करता है, उसमें गैस पैदा होने नहीं देता है। तो इसके खाना खाने के बाद अगर एक गिलास ये छाछ अगर पिया गया तो जो है आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर हर रोज़ अगर कोई शख्स एक गिलास ये पीता है तो उससे तो एसिडिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तो वो सवाल बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। दूसरी बेनिफिट ये है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, इसमें कब्ज़ होने के इम्कान बहुत कम होते हैं, कब्ज़ भी नहीं होता और जिस्म को पूरा फरहत देता है। अब जो है अपने ठंडी बोतल के मुताल्लिक़ अभी जिक्र किया, मशरूबात अलग अलग किस्म के मशरूबात होते हैं। हर किस्म का मशरूब आप पिएँ तजुर्बे के तौर पर। अब एक दिन जो है उसके बाद में आप छाछ को पिएँ, जो फरहत और जो खुशी, जो राहत और जो एक तरह का सुकून, सुकून क़ल्ब, सुकून दिमाग और आपके पूरी बॉडी में जो है एक तरह का फरहत जो मिलता है वो सिर्फ छाछ में ही मिलेगा। और हमारे लोगों में एक बड़ी अजीब गरीब, हमारे लोगों का मतलब है ये हज़रत इंसान में हर वो चीज़ को जो उन्हें बेनिफिट देती है, जो उन्हें फ़ायदा करती है, उसमें नुक्स निकालते हैं ये लोग। ज़ाहिर है। अब उसमें नुक्स निकाल करके इसको ठंडी फ़िज़ा में ला कर रख दिया है, इसको फ्रिज की चीज़ जैसी कोई बना दिया है। अब किसी को भी आप छाछ ऑफ़र करेंगे, बोलेंगे मैं नहीं पीऊँगा, मुझे सर्दी हो जाएगी। बोलेंगे मैं नहीं पीऊँगा, मुझे इससे ठंडक होती है, मुझे छींक आ जाते हैं, मुझे सरदर्द आ जाता है। अब ये अजीब बात है साहब, के समझ में नहीं आता। इतनी फरहत बख्श देने वाली चीज़ को ये लोग जो है अपने आप को महरूम कर लेते हैं, जो विच इज़ सही नहीं है वो, जहाँ तक मैं समझता हूँ मैं। तो ये बात रही। इसमें क्या है, इसके इस्तेमाल से एसिडिटी भी कम रहती है बॉडी में। अब जो खट्टी डकार जैसी कैफियत होती है, उफार जैसा पेट में जो रहता है वो भी कम हो जाता है उसमें। और आप इत्मीनान के साथ आप जो कुछ भी खाते हैं तो आपको उसके
हज़म करने के लिए, मदद देने के लिए अलग किस्म की गोलियों को खाने की, जैसे आजकल तो लोग जो है रैंटक बहुत खा रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात मैंने अभी कहा कि कॉन्स्टिपेशन को भी ये रोकता है, हब्स को। इसका रोज़ाना 1 गिलास बहुत ही फ़ायदेमंद रहते ही है, तो इससे जो है हब्स भी नहीं होने पाता। नहीं, आप क्या तजवीज़ करेंगे, क्या इसको मीठा पिए या खारा? नहीं, देखो मीठा पीने का एक अलग अंदाज है जी। मीठा पीने का अंदाज ये है कि फ़ायदेमंद कौन सा है? नहीं, दोनों भी फायदे। इसमें ये खारा जो है बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इसके अंदर नमक है, हाँ। इसके अंदर जो है लैक्टिक एसिड तो है ही, उसके साथ आप वो कोथिमीर जिसको कहते हैं, हाँ। हरा धनिया, जो कटा हुआ हरा धनिया, अब वो उसके भी फ़ायदे मिल जाएंगे आपको, थोड़ी बहुत प्याज के फ़वाद मिल जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ उसके अंदर जो अदरक का जो अर्क होता है वो मिलाने से बहुत ही अच्छा रहेगा वो। अब वो तो खैर मस्ती के लिए पीते हैं आप, लस्सी जो है इसके पीने से। छाछ भी मीठी पीते हैं कुछ लोग। हाँ, बिल्कुल पीते हैं। अब देखिए डॉक्टर साहब, अब जैसा कि आपने कहा इसके फ़वाद बताए, अब ये बनती है उमूमन दही से। हाँ जी। और दही के तो बहुत सारे फ़वाद हैं, बिलखुसूस दिल के जो अमराज हैं, हाँ। उसके लिए दही बहुत फ़ायदेमंद है। बिल्कुल सही। तो उससे निकली हुई चीज़ ये छाछ है, तो जाहिर है इसके भी बहुत से फ़वाद, बहुत ज़्यादा फ़वाद है। जी। तो अब इसमें क्या है, और फिर दूसरी बात क्या है, अब धूप में जब कोई शख्स बाहर निकलता है तो उसको पसीना ज़्यादा निकलता जी। तो पसीना निकलने से बॉडी में डिहाइड्रेशन की कैफियत पैदा हो सकती है। जब आएंगे तो प्यास लगेगी आपको, आप घर में बैठेंगे तो आप घड़ी पानी मंगा के पीने की ज़रूरत पड़ेगी, कोल्ड मशरूब लेंगे, ठंडा पानी पिएंगे, तो ये वो सिर्फ इसलिए होता है कि हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी पानी की कमी की आ जाती है इसके अंदर। तो उस डिहाइड्रेशन को भी ख़त्म करने के लिए ये छाछ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। और फिर दूसरी बात यह है कि हमारे जिस्म में टॉक्सिटी जो आती है, टॉक्सिटी यानी वो डिटॉक्सीफाई करता है। उसमें जो टॉक्सिटी जो यानी जहरीलापन जो जिस्म में आ जाता, खून में आ जाता, उसको डिटॉक्स करने के लिए भी ये छाछ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर इसके अलावा इसके अंदर इतने ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, इतने ज़्यादा विटामिन्स होते हैं कि आपको गोली लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको। यानी अक्सर लोग जो है अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए कोई ना कोई मल्टी विटामिन की एक गोली खाते हैं हर सुबह शाम या कभी भी चीज़ में। तो ये अगर आप पीते हैं तो उसको आप मल्टीविटामिन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि कैल्शियम की भरपूर मिक़दार इसके अंदर मौजूद है। कैल्शियम, चूँकि दूध में कैल्शियम होता है, तो जो है इसकी कैल्शियम की मिक़दार से हमारे जिस्म में जो कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियों में, जोड़ों में जो दर्द पैदा होता है उसकी ज़रूरत नहीं महसूस होती। आप शुरू करेंगे तो एक 8-10 दिन के बाद जो है आपको ज़्यादा कैल्शियम मिलने लग जाएगा, और जो है आपको जो है जॉइंट्स पेन की तकलीफ़ नहीं होती। अच्छा, एक बात मैं और बता दूँ, हालांकि इससे हटकर है ये, अब चूँकि जिक्र आ गया था कैल्शियम का, इसके लिए बताता हूँ। सारे जिस्म में सबसे ज़्यादा कैल्शियम मौजूद होती है हमारे लंबार में, यानी पीठ की रीढ़ की हड्डी में मौजूद रहती है। वही जगह है जहाँ से जो है सारा कैल्शियम बंटवारा होता है, एक तरह से स्टोरेज होम कह सकते हैं। अच्छा, रीढ़ की हड्डी। हाँ, रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम है। मसल्स को अगर कैल्शियम की कमी पड़ती है तो सीधे वहाँ दौड़ते हैं, तो वहाँ से लेकर के हासिल करते हैं, आँखों को, जिल्द को, हड्डियों को, सबको जब पहुँच होती है तो वहाँ से पहुँचते। अगर वहाँ का स्टोरेज, वहाँ की जो मिक़दार है जुड़ी हुई कैल्शियम की, अगर वो कम हो जाती है तो हमें जो है पीठ में दर्द होता है। हाँ। तो पीठ में जब दर्द होता है तो समझ जाइए कि कैल्शियम की ख़ाहत हो रही है हमारे जिस्म में। तो आप हमेशा याद रखिए, जोड़ों में दर्द होना आम बात है, मगर पीठ में जब झुकेंगे, उठेंगे तो तो इसका मतलब हुआ कि जो है आपको वो पूरे बॉडी में ही तो उसका मतलब कैल्शियम की कमी है, आपको कमी आ गई है। ब्लड प्रेशर भी ये कम रखता है, चूँकि ख़ासियत में कूल रहता है ये, यानी हर हाल में जो है ये जिस्म को ठंडा रखने के लिए, ये ठंडक अंदर पैदा करना वो बात अलग है, जिस्म को कूल रखने के लिए ब्लड प्रेशर को भी कम करता है ये। जैसे सिस्टोलिक हो, डायस्टोलिक हो, कोई भी किस्म का ब्लड प्रेशर हो, तो अगर आप दिन में 2 गोलियां खाती हैं ब्लड प्रेशर की, सुबह एक शाम एक, तो अगर एक बार अगर आप छाछ का इस्तेमाल कर लें तो शायद 1 गोली की ज़रूरत पड़े आपको। अब चंद दिनों के बाद ये होता है कि वो 1 गोली भी जो है आधी गोली पे आ जाएगी आपको। तो इतना पूरे इत्मीनान के साथ 1 गिलास छाछ, 2 गिलास छाछ आप इतना से लेकर के ये करते हैं। अच्छा, और दूसरी बात, हमारे जिस्म में जो है कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है। हाँ। वो तो पता है आपको, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की खासियत ये है कि वो जानवरों की चर्बी से जो हम लोग खाते हैं उससे जो बनती है चिकनाहट, उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये तो मालूम है आपको। तो अब वो क्या है कि वो कोलेस्ट्रॉल भी इसमें आगे बढ़ने नहीं पाता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल की भी कमी लेकर आता है।
और दूसरी बात यह है कि इसमें लेने से हमारे जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी ज़्यादा पैदा हो जाती है कि उसमें घड़ी घड़ी हम बीमार नहीं पड़ेंगे। हाँ हाँ। सर्दियों में सर्दी नहीं होगी, गर्मियों में गर्मी नहीं होगी, सर दर्द का आ जाना, आँखों में दर्द, बुखार का आ जाना, ये तमाम चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है। तो इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ को हम लोग जो है छोड़ के बैठे हैं जी। और ये सही बात नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं पूछूँगा, मैं हमारे देखने वालों से कहूँगा कि आप लोग शुरू हो जाइए, रोज़ाना 1 गिलास कम से कम, एक छोटा सा ले करके आप पिएंगे, खाने के साथ रखेंगे, नाश्ते के साथ रखो, दोपहर के साथ रखो, कभी भी, पर 1 गिलास छाछ का लेना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और मेरा ख्याल है कि इतनी सारी मालूमात मुनासिब है। जी नाज़रीन, हम लोगों ने आज डॉक्टर साहब से बड़ी मुफीद और कारआमद बातें सुनी, बिलखुसूस से गर्मियों के मौसम में जिस चीज़ का इस्तेमाल इंसानी जिस्म के लिए मुफीद है उसका ज़िक्र हमने किया, यानी छाछ का इस्तेमाल। और डॉक्टर साहब ने भी आपको मशवरा दिया कि इसका इस्तेमाल रखें, जिस्म तनोमंद तवाना रहेगा, आपको फरहत महसूस होगी और हर तरह से आप हशाश बशाश रहेंगे इसके इस्तेमाल से। बहरहाल छाछ के तिब्बी फ़वायद आपके सामने डॉक्टर साहब ने रखे, मैं समझता हूँ कि आप इससे इस्तेफ़ादा ज़रूर करेंगे। अगले शुमारे यानी अगले एपिसोड तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अगले एपिसोड में हम इसी तरह एक मालूमाती गुफ्तगू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे। शुक्रिया।